मैं बोल रहा हूँ, मैं पान वाला हूँ। मेरी पान की छोटी दुकान स्टेशन के सामने है। मैं उसी से अपना जीवन भर बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ और मैं अपना अगर बच्चों का टिकट लेने जाता हूँ तो मुझे घड़ी घड़ी परेशान किया जाता है, 2-2 घंटा बिठाया जाता है, मुझे गालियों से पेश आया जाता है। आप किस लिए मीडिया वाले को बुलाए आप अपने पास? इसलिए मैं मीडिया वाले को बुलाया कि मुझे न्याय मिले और हम न्याय का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आप किससे अपना न्याय का गुहार कर रहे हैं? हम आईजी सर को कई बार लेटर दिया हूँ, जहाँ मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। आईजी सर से हमारी रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। किस घटना पे आप न्याय मांग रहे हैं? आप जो न्याय मांग रहे हैं जी साहब से, तो ये किस विषय पे आप न्याय मांग रहे हैं? 21/6 को हमको बुलाया गया पूछताछ के लिए आरपीएफ ऑफिस में, और एक क्राइम वाले वहाँ बैठे थे और क्राइम वाले और ये आरपीएफ स्टाफ हमें बोला कि तुम्हारी केस बनाएंगे। मैं बोला सर हमारा हम कोई धंधा करते ही नहीं टिकट का, हम तो पान का धंधा कर रहे हैं। उसके बावजूद हमें जो है वहाँ हमारी ज़बरदस्ती टिकट के ऊपर किसी की टिकट पे मेरी केस बना दी गई, और केस बनाने के बाद मुझसे जो है जामीन के नाम पे 12,500 रुपया ले लिया गया। और मौजूद हालत में आईपीएफ अनिल यादव थे वहाँ, और रमेश सर थे वहाँ, और हरपाल सर थे वहाँ, और तो गिरधारी सर थे इन्होंने, और सूरत क्राइम ब्रांच के भीम सिंह की टीम थी, और भीम सिंह से इन्होंने ज़बरदस्ती केस बनाया और मेरे से 12,500 रुपया रमेश सर लिए। जामीन के बाद दूसरे दिन उनको दिया गया पैसा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम आईजी सर को सूचना दिया कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो आईजी सर बोले ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। या डीएम दयाशंकर और गुड्डू हसमुख खान, ये पुलिस के इनकी मिली भगत की वजह से जो है कि हमें न्याय नहीं मिल पाया। ये इनको जो पुलिस ने कहा वही ये जो है पुलिस को बयान दिए, उस मुताबिक हमें न्याय नहीं मिल पाया। उसके बाद जो है कि हमें रमेश सर बुलाए और बोले कि आओ। मैं बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी मैं कहाँ से भर पाऊँगा। तो रमेश सर बोले पैसा मैं देता हूँ और वहाँ जो दंड लाता आप कोर्ट में चले जाओ मैं भर दूँगा। सर मुझे भेजा गया, और उसके बाद हमारा जो है कि जो दंड आया 7,000 रुपया, हमसे कोई पूछा दाचा नहीं गया, बोला गया कि 7,000 दंड है। बोला ठीक है, हमारे पास तो पैसा नहीं था सर। यही रमेश सर और अनिल यादव और हरपाल और गिरधारी इन्होंने सब लोगों ने मिल के भरा। श्याम सुंदर नाम का पुलिस के साथ हम लोग को भेजे थे, इन्होंने भरा। उसके बाद केस खत्म हो गया। उसके बाद हम आए अपना काम धंधे में लग गए। घड़ी घड़ी मुझे परेशान कर धमकियाँ मिलती हैं कि तुम्हारी केस बना दूंगा, तुमको जेल में डाल दूंगा, 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। इसलिए मुझे परेशान किया जाता है। मैं बच्चों का टिकट लेने जाता हूँ, वहाँ भी मेरे को परेशान किया जाता है। और यहाँ जीएम और गुड्डू को खुलेआम धंधा करने के लिए छूट दी गई है। गुड्डू ने नेट लगाया है, खुलेआम धंधा कर रहे हैं, और जीएम घड़ी घड़ी काउंटर पे जा कर के धंधा कर रहा है। टिकट तो काला बाजारी करने वाले को पूछते नहीं, उनकी मिली भगत है आरपीएफ की, और हमें गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है सर। इसलिए मैं मीडिया वाले को बुलाया हूँ और श्रीमान जी तक का संदेश भेजना चाहता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं श्रीमान जी से, आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं श्रीमान जी से चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, और न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। ये सारी मिली भगत की वजह से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है सर। मुझे बार बार सूचना मिलती है कि तुम्हारी केस ऐसी मजबूत बनाएंगे कि हमारी केस की हमेशा तैयारी में रहते हैं। कभी भी मैं बच्चों का टिकट लेने जाता हूं तो भी 2 घंटा बिठाया जाता है, हमारी केस बनाने का इंतज़ार किया जाता है सब। हमें साहब ये फर्जी टिकट बना के, और फर्जी केस एक बार बनाए थे वापस फिर बनाना चाहते हैं फर्जी केस, और मेरे को परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। इसलिए सर मुझे परेशान किया जा रहा है। हमारी वापी स्टेशन पे भ्रष्टाचार हम नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशान किया जा। हर घड़ी मेरी केस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और बार बार धमकी देते हैं। सूरत क्राइम भी धमकी देती है, और ये अनिल यादव और रमेश सर और हरपाल और गिरधारी ये लोग धमकियाँ देते हैं। उस दिन मैं 16 तारीख को बच्ची का एग्ज़ाम चालू था, मैं टिकट कैंसिल करने गया। उसके बाद हमें वहाँ 2 घंटा बिठाया गया। मेरे साथ गाली गलौज से बदतमीजी के साथ रमेश सर और गिरधारी पेश आए। उसके बाद 2 घंटे परेशान करने के बाद सर मेरा टिकट दिया गया।
उसके बाद मैं लेके आया। क्या सर अपना टिकट मैं नहीं बना सकता हूँ? दलाल खुलेआम धंधा कर रहा, उसके लिए कोई रोक नहीं है। गुड, ये लेटर मैं आईजी साहब को बाई पोस्ट द्वारा भेजा हूँ, जिसके द्वारा मुझे जो है कि 16 तारीख को बुलाया गया, मेरा स्टेटमेंट लिया गया। उसके बाद अभी तक मुझे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारा मोबाइल जमा है, जिसका 7,000 रुपया इन्होंने दंड भरा था, पुलिस वाले आरपीएफ पुलिस, ये हमसे जो है दंड का 7,000 रुपया मांग रहे हैं, तो ही मोबाइल दूंगा, बगैर पैसे का नहीं दूंगा। मेरे से बार बार 7,000 लाओ तो मोबाइल ले जाओ, उनके पास ही सबूत में ये जो आपका जो मामला है, ये कब का मामला है? ये 21/6 का है मामला, 23 का, 21/6/23 का हमें बुलाया गया था, 2023 का। हाँ, उसी में मेरी केस बनाई गई थी। ओके, जबरदस्ती। तो ये 1 साल से आपको ये परेशान कर रहे हैं? हाँ, 1 साल से मेरे को परेशान कर रहे हैं। हम आईजी सर को कई बार रिपोर्ट दे चुका। ये देखो, ये 1 मार्च को वापस लिखना पड़ा मेरे को लेटर, आईजी सर को हमने भेजा, उसी लिए मेरे को बुलाया गया था वहाँ पूछताछ के लिए। स्टेटमेंट हम वहाँ जाके 2 घंटे बैठ के स्टेटमेंट सर लोग को दे के आया। क्या बोले साहब ने? साहब ने बोला कि हम इसके लिए आपको न्याय देंगे। अभी तक 1 हफ्ता हो गया, मेरे को कोई न्याय की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई दी, इसलिए हमने आपको बुलाया सर।